हेलो गाइस, वेलकम टू एग्री इन्फो ग्लोब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीड साइंस कोर्स के बारे में। देखेंगे सीड साइंस कोर्स के अंदर क्या क्या टॉपिक होता है, क्या क्या हमें पढ़ना होगा, वो सब आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सीड साइंस। तो फर्स्ट जो टॉपिक होगा इसके अंडर में वो है व्हाट इज सीड। व्हाट इज सीड, its structure, and its parts। नेक्स्ट आएगा आपका सीड जर्मिनेशन, मतलब सीड जर्मिनेशन क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। देन आएगा प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन। देन नंबर 3 आएगा फ्लोरल बायोलॉजी पार्ट। ये बेसिकली एक बायोलॉजी का पार्ट है, तो हमारे सीड साइंस के अंडर भी सीड भी एक बायोलॉजी का ही पार्ट है। सो सीड साइंस के अंडर में हमें फ्लोरल बायोलॉजी कोर्स पढ़ना होता है। इसके अंडर में हम लोग पढ़ेंगे इनफ्लोरेसेंस। फिर हम पढ़ेंगे फ्रूट्स के बारे में, कितने टाइप्स के फ्रूट्स होते हैं वो सारा पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। तो बेसिकली ये सीड साइंस के पार्ट्स है, हम लोग यही कवर करेंगे। तो चलिए पहला टॉपिक शुरू करते हैं। सीड क्या है, व्हाट इज सीड। यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ। चलिए सीड मतलब बेसिकली जो प्लांट्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका जिम्नोस्पर्म और दूसरा होता है एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वो होता है, जिम्नोस्पर्म हम उसे कहते हैं जिसमें फ्लावरिंग नहीं होता। एंजियोस्पर्म होता है फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब इस प्लांट्स में फ्लावर आते हैं, इनमें नहीं आते। और दोनों के अंदर ही सीड प्रोड्यूस होते हैं। सो आज जो पढ़ेंगे वो है सीड। तो व्हाट इज सीड। तो सीड क्या होता है। सीड्स आर बेसिकली फर्टिलाइज्ड मैच्योर्ड ओव्यूल होता है जो प्लांट के अंदर में होता है। प्लांट के जो ओवरी होता है फ्लावर में, उस फ्लावर के ओवरी में पाया जाता है ओव्यूल। जब ओव्यूल फर्टिलाइज होता है एंड जब ओव्यूल मैच्योर होता है तब उससे हम लोग जो है सीड को ऑब्टेन करते हैं। सो मैं लिख देता हूँ seed is fertilized matured ovule।
ये आएगा डेफिनेशन में। सीड इज़ फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओव्यूल। अब सीड का एक कवरिंग भी होता है जिसे हम लोग सीड कोट बोलते हैं, और सीड के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसमें होता है एम्ब्रायो और एंडोस्पर्म, और सीड कोट भी सीड के पार्ट में होता है। तो हम लोग डेफिनेशन में ये तीनों भी कवर करेंगे। सीड इज़ फर्टिलाइज्ड मैच्योर ओव्यूल enclosed by a covering called seed coat and also have embryo जिसे हिंदी में भ्रूण कहा जाता है and endosperm। ये होता है सीड। अब सीड के पार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सीड के पार्ट्स क्या क्या होता है, डेफिनेशन में ही बताया आपको, आपको पता होगा। कवरिंग लेयर मैंने बताया जो कि है सीड कोट, कवरिंग लेयर ये है सीड कोट, फिर आएगा एंडोस्पर्म, फिर एम्ब्रायो। तो यही होगा, फर्स्ट होगा एम्ब्रायो, फिर एंडोस्पर्म, और थर्ड आएगा, क्या आएगा, सीड कोट। अब देखते हैं सीड कोट के अंदर क्या हो, अब देखते हैं एम्ब्रायो के अंदर क्या होता है। सीड कोट लास्ट में। इसके पार्ट्स होते हैं दो, एक होता है एम्ब्रायोनल एक्सिस एंड सेकेंड पार्ट होता है कोटिलीडोन्स। अब ये जो मोनोकॉट्स होता है वो अकॉर्डिंग टू द नंबर टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है मोनोकॉटिलीडोन्स एंड सेकेंड होता है डाइकोटिलीडोन्स। मोनोकोटिलीडन्स मतलब एक ही उसमें कोटिलीडन होगा, और डाइकोटिलीडन मतलब टू कोटिलीडन्स होंगे। अब देखते हैं ये एम्ब्रायो क्या होता है। एम्ब्रायो या फिर भ्रूण, जिसे हिंदी में बोला जाता है भ्रूण, तो ये सीड का वो पार्ट होता है जो कि जर्मिनेट जब होता है तब जर्मिनेट के बाद, मतलब जर्मिनेशन के बाद एक कंप्लीट प्लांट में ये ट्रांसफॉर्म होता है। ए पार्ट ऑफ सीड व्हिच when it germinates it grows to a complete plant। ये होता है एम्ब्रायो। इसके दो पार्ट्स होता है, एम्ब्रायनल एक्सिस और कोटिलीडन। कोटिलीडन्स फिर मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स होते हैं। अब देखते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म एंडोस्पर्म ओ पार्ट होता है, इसे बोला जाता है न्यूट्रिटिव टिश्यू। ये एक्चुअली एक स्टोरेज पोर्शन है सीड में। इट एक्ट एज ए स्टोरेज ऑर्गन, स्टोरेज पार्ट इन सीड्स। सीड्स में बेसिकली एंडोस्पर्म का काम यही होता है, जब एम्ब्रायो ग्रो करना शुरू होता है तो ग्रो करने के लिए थोड़ा तो न्यूट्रिशन उसे ज़रूरत होता है, तो न्यूट्रिशन एंडोस्पर्म उसको प्रोवाइड करता है। सो while a seed is germinating, the total endosperm consumed by the growing embryo। ओके, ये हो गया एंडोस्पर्म। इसमें क्या क्या स्टोरेज होता है, जैसे प्रोटीन्स, स्टार्च, स्टार्च मीन कार्बोहाइड्रेट्स,
फिर एक होता है लिपिड्स। लिपिड्स फैट्स होता है। तो ये सारा एंडोस्पर्म में स्टोर होता है। जब भी सीड जर्मिनेट करता है तब एंडोस्पर्म से सीड को न्यूट्रिशन मिल जाता है, सीड के एम्ब्रायो को न्यूट्रिशन मिल जाता है, फिर एम्ब्रायो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। और लास्ट हम लोग पढ़ेंगे सीड कोट के बारे में। तो फिर देखते हैं ये सीड कोट क्या होता है। सीड कोट जैसे कि मैंने डेफिनेशन में ही बताया, कहाँ गया, हाँ, ये enclosed by a covering, it is called seed coat। एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग होता है सीड को एक्सटर्नल किसी भी थ्रेट से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है सीड कोट। ये दो पार्ट्स में होता है। सीड कोट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है टेस्टा एंड एक होता है टेगमेन। टेस्टा हो गया आउटर पार्ट, टेगमेन हो गया इनर पार्ट। अब कुछ कुछ क्रॉप्स के सीड में बस टेस्टा ही होता है, टेगमेन नहीं होता, और कुछ कुछ क्रॉप में दोनों होते हैं। वो हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल में आगे। सीड कोट के अंदर एक ओपनिंग पाया जाता है जिसे बोला जाता है माइक्रोपाइली। द ओपनिंग तो इस ओपनिंग का क्या काम होता है? बेसिकली जब सीड जर्मिनेट करता है तो उसे पानी की ज़रूरत होता है, और ये ओपनिंग से जो सॉइल में पानी होता है, मॉइस्चर होता है, वो एब्जॉर्ब होता है। उसके बाद जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो ये हो गया माइक्रोपाइली। और सीड में एक स्कार पाया जाता है जिसे बोला जाता है हाइलम। द स्कार ऑफ सीड इज कॉल्ड हाइलम। ये हो गया सीड कोट के पार्ट्स। और सीड के एम्ब्रायो में एक पोर्शन था एम्ब्रायनल एक्सिस। तो एम्ब्रायनल एक्सिस में कुछ पोर्शन होता है, वो मैं तब बोलना भूल गया था, तो अभी देख लेते हैं। एम्ब्रायनल एक्सिस इसे एक टर्म से जाना जाता है जिसे बोलते हैं टाइजेलम। टाइजेलम और एम्ब्रायनल एक्सिस सेम चीज़ है। अब इसको देख लेते हैं क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसमें। जो मेन पार्ट्स होते हैं वो है एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल एंड एक होता है प्ल्यूम्यूल। अब ये सारा क्या क्या होता है देख लेते हैं। फर्स्ट है एपिकोटाइल। तो एपिकोटाइल वो पोर्शन होता है जो कोटिलिडन्स होते हैं। तो कोटिलिडन्स जिस पोजीशन में रहते हैं उसके अपर पार्ट को कहते हैं एपिकोटाइल। मतलब कोटिलिडन्स एक पोर्शन से अटैच रहता है एम्ब्रायनल एक्सिस के। तो एम्ब्रायनल एक्सिस के जहाँ पे कोटिलिडन्स अटैच होते हैं उससे ऊपर की
तरफ जो पोर्शन है उसे बोला जाता है एपिकोटाइल। The upper portion from the attachment of cotyledons to the embryonal axis वो पार्ट हो जाता है एपिकोटाइल। आप हाइपोकोटाइल देख लेते हैं। हाइपोकोटाइल होता है नीचे वाला पोर्शन, कोटिलिडन्स जिस पोर्शन से अटैच रहता है उससे नीचे वाला पोर्शन। बिलो द पोर्शन from the attachment of cotyledons to the embryonal axis। अब देखते हैं रेडिकल। रेडिकल जो निकलता है हाइपोकोटाइल पोर्शन से, ये एक सीड जब टर्मिनेट करता है तो फर्स्ट रेडिकल निकलता है। रेडिकल इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सीड arises when it germinates। ओके, तो रेडिकल को बुलाया जाता है एम्ब्रायोनल रूट। इट इज कॉल्ड एम्ब्रायोनिक रूट। और फिर आता है प्लूम्यूल। प्लूम्यूल जो होता है इसे बोला जाता है एम्ब्रायोनिक शूट। इससे प्लांट का जो स्टेम पोर्शन होता है वो प्रोड्यूस होता है। प्रोड्यूसेस स्टेम। और ये किससे बनता है? It arises from एपिकोटाइल। ओके, ये आप लोग नोट डाउन करते जाइए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं टाइप्स ऑफ सीड। सो सीड्स आर बेसिकली टू टाइप्स according to the number of cotyledon present on it, that is monocot and dicot। According to the number of cotyledons, एक होता है मोनोकॉट्स और दूसरा होता है डाइकॉट्स। तो मोनोकॉट्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं प्लांट्स में मोनोकॉट। जितने भी सीरियल्स होते हैं वो सारे मोनोकॉट्स के ग्रुप में आते हैं, जैसे राइस हो गया, फिर व्हीट हो गया, मेज़ हो गया, ये सारा मोनोकॉट्स में आता है।
और जितने भी लेग्यूम्स होते हैं वो सारे डाइकोट्स में आते हैं, जैसे कि पी हो गया, ग्राम्स हो गया, फिर कैस्टोर, ये सारे डाइकोट्स में आते हैं। अब देखते हैं अकॉर्डिंग to the presence of एंडोस्पर्म। अब सीड में कुछ सीड में एंडोस्पर्म होते हैं, कुछ सीड में एंडोस्पर्म नहीं होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस और एब्सेंस द सीड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, that is number A एंडोस्पर्मिक, या फिर इसे बोला जाता है एल्ब्यूमिनस। जिस सीड में एंडोस्पर्म होता है उससे बोला जाता है एंडोस्पर्मिक। द सीड विच कंटेन एंडोस्पर्म दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड। तो इसके एग्जाम्पल्स होते हैं जितने भी मोनोकोट्स हैं मैक्सिमम सारे होते हैं, जैसे राइस, फिर मेज। अब नंबर बी होता है नॉन एंडोस्पर्मिक, और एक्सा एल्बुमिनस। नाम से ही पता चल रहा है नॉन एंडोस्पर्मिक मतलब इसमें एंडोस्पर्म नहीं होगा। इसके एग्जाम्पल होंगे पीज, फिर मैंगो, ये सारा। अब कुछ एक्सेप्शन है, जैसे नॉन एंडोस्पर्मिक बेसिकली एंडोस्पर्म नहीं होता, ठीक है, और मैक्सिमम जितने भी डाइकोट्स होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक में आता है। पर एक डाइकोट ऐसा भी है जो डाइकोट तो है उसके साथ साथ वो एंडोस्पर्मिक भी है। डाइकोट बेसिकली नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, पर कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसमें एंडोस्पर्म के साथ डाइकोट जो है एंडोस्पर्म के साथ आते हैं। इसमें एग्जाम्पल होगा कैस्टर, ठीक है। एक छोटा सा स्टार करके आप लोग नोट कर लेना, द स्मॉलेस्ट सीड इन द वर्ल्ड, जो कि होता है हमारा ऑर्चिड्स का सीड। तो ये सारा सीड के पार्ट्स थे जो मैंने अभी दिखाया। अभी एक सीड का डायग्राम भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ रफली, आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हो कैसा कैसा होता है सीड्स। तो ये हो गया एक डाइकोट सीड, ठीक है।
ये हो गया आउटर सीड कोट जो था तेस्ता, इनर सीड कोट था टेगमेन। डाइकॉट है तो ये दोनों है कॉटिलिडॉन्स। फिर कॉटिलिडॉन जिस पार्ट से अटैच रहता है उससे नीचे का पार्ट होता है हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल से रेडिकल निकलता है। अपर पोर्शन जो है वो है एपिकोटाइल, मतलब जो कॉटिलिडन्स एम्ब्रायनल एक्सिस के जिस पोर्शन से अटैच होता है उसके अपर पोर्शन को बोला जाता है एपिकोटाइल। इससे निकलता है प्लूम्यूल और ये है एम्ब्रायनल एक्सिस। हो गया ये डाइकॉट सीड। अभी एक मोनोकॉट सीड भी आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है। मोनोकॉट सीड में एंडोस्पर्म होता है और डाइकॉट में जनरली एंडोस्पर्म नहीं होता। तो आप लोग ये पूछेंगे कि फिर डाइकॉट में जो एंडोस्पर्म ही नहीं होता तब एम्ब्रायो को नॉरिशमेंट कहाँ से मिलता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई कहाँ से मिलता है ताकि वो जर्मिनेशन के बाद प्लांट में ग्रो हो सके। तो उसका आंसर होगा कॉटिलिडन्स। जिस प्लांट में एंडोस्पर्म नहीं होता उस प्लांट के कॉटिलिडन्स में जो न्यूट्रिशन जो होता है वो वहीं पे स्टोर होता है। तो ये हो गया मोनोकॉट्स। अब इसके पार्ट्स देख लेते हैं। ये हो जाता है एंडोस्पर्म, ये हो जाएगा एपिकोटाइल, ये हो जाएगा हाइपोकोटाइल, फिर यहाँ से आएगा रेडिकल, ये हो गया कॉटिलिडन, और ये सारा का सारा पार्ट एम्ब्रायो का है।